has been sent to the competent. The case is whatever. The case for revised constitution. Or obtaining the revised constitution. नमस्कार, मैं संजय योगी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल केशव टाइम्स। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो मानसून था वो कुछ एडवांस चल रहा था, लेकिन हिसार वासियों को प्री मानसून की बौछारों से वंचित रहना पड़ा है। और जहां पहले गर्मी थी, लेकिन अभी जो है आज से मौसम में बदलाव शुरू हुआ है, धूल भरी आंधियाँ शुरू हुई हैं और वातावरण में धूल के कण ज़्यादा हैं। तो ये बदलाव क्यों हुए, कैसे हुए और आगे मौसम कैसा रहेगा, ये जानने के लिए हम बात करते हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर मदन लाल खिचड़। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है चैनल में। धन्यवाद योगी भाई। डॉक्टर साहब, जो मौसम में जो एकदम बदलाव आया है और प्री मानसून की जिस तरह जो एडवांस चल रहा था और लेट हुआ, तो अब क्या पोजीशन है और क्या रहेगा आगे मौसम? ऐसा होता है कि जो मानसून केरला हिट हुआ वो 3 दिन बाद में हुआ। जो 31 मई को होना था वो 3 जून को हुआ, क्योंकि हमारे कुछ पहले जो साइक्लोन आए थे जो अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में, उनकी जो मॉइस्चर अवेलेबल था, नमी अवेलेबल थी, उसके कारण वो एडवांस चला था। और लगभग आधे से ज़्यादा भारत में मानसूनी बारिश पहले से चल पड़ी थी, जो कि 10 से 15 दिन एडवांस चल रहा था। और हमारे यहाँ भी जो बोर्ड उसकी ट्रफ रेखा है मानसून की, वो अम्बाड़ा को क्रॉस कर लिया था 18 जून को। और उससे उम्मीद लग रही थी कि भी मानसून जल्दी ही हरियाणा में प्रवेश कर जाएगा, परंतु मानसून की जो अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं वो बन नहीं पाई। और 18 जून के बाद में मानसून की ट्रफ रेखा वहीं की वहीं आज भी बनी हुई है। और उससे क्या होता है कि मानसूनी हवाएं जो आती हैं वो पहले तो क्या हुआ कि जो पश्चिम विक्षोभ आते हैं हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसे हम वो मेडिटेरियन ओशियन में ओरिजिनेट होते हैं और वहाँ से हमारे ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। जनरली वो मई तक ही आते हैं, परंतु अभी इस बार जून में भी आ रहे हैं। कुछ जो हमारे अपर लेवल में एटमॉस्फेयर में जो 8 से 9 किलोमीटर में वो भी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। तो वो पूर्वाई हवाएं, क्योंकि मानसून में पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं आ रही थी, उन हवाओं को रोक लिया, वो बैरियर से बन गई। तो ये रीजन था। तो एक रीजन था, लेट मी कंप्लीट इट। तो उसमें दूसरा यह था कि उसके बाद में जो मानसूनी हवाएं हैं वो फुट हिल की तरफ से हिमालय की तलहटियों की तरफ बढ़ जाती है और वो ऊपर बारिश जो हिमालय के लगते क्षेत्र हैं, तराई वाले क्षेत्र, वहाँ बारिश कर रही है। अभी ये जो आंधी आ रही है, हमने इसका पूर्वानुमान पहले ही जारी कर दिया था। कारण ये था कि पिछले 3-4 दिनों में 12 जून से तो बारिशें शुरू हो गई थी हमारी प्री मानसून, जो 12 से 16 के बीच में अच्छी बारिशें हुई हरियाणा में ज़्यादातर क्षेत्रों में। उसके बाद में 19 जून तक बीच में छिटपुट बारिशें चलती रही और फिर ये हो जाती हैं। और अभी हवाएं पश्चिमी चल रही है जो राजस्थान की तरफ से आ रही है। खुश्क हवाएं हैं तो राजस्थान की तरफ आ रही है, धूल के कण साथ लेके आ रही है और वो वातावरण में आए हुए हैं। और जहाँ तक बात आगे की है उसमें यह है कि अभी ये आज और कल 1 जुलाई को भी ये धूल भरी हवाएं चलेगी, परंतु 2 जुलाई से मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ज़्यादा मानसून का प्रभाव तो नहीं आएगा अभी तक, क्योंकि थोड़ा सा वो फुट हिल से नीचे की तरफ खिसकेगा हवाएं। तो वो क्या करेगी कि जो हमारा उत्तरी हरियाणा है, जो इसमें यमुनानगर, अम्बाड़ा, करनाल, कुरुक्षेत्र, जो ये अपने जो नॉर्थर्न हरियाणा कह सकते हैं, चंडीगढ़ के पंचकुला के आसपास का एरिया, यहाँ थोड़ा सा मानसून में मानसूनी बारिश की आसार बन रहे हैं। जुलाई की रात से 4 जुलाई के बीच में कुछ बारिश के, हल्की बारिश के, वो भी ज़्यादा नहीं है, हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। परंतु हमारे इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी हरियाणा, जो पश्चिमी हरियाणा है, दक्षिण हरियाणा है, यहाँ बादलवाई और कहीं कहीं इक्का दुक्का स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी की आसार है। पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा को जो है गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। नहीं, जैसे ये हवाएं चल रही है ये भी तापमान को थोड़ा कम करती है, चाहे खुश्क हवाएं हैं उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, परंतु डस्ट साथ लेके आ रही है
तो हमारे लिए थोड़ा सा ये महसूस होता है कि भाई डस्टी वेदर, धूल भरी हवाएं चल रही है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो हम देखते हैं तो उसमें ये लगता है कि ये अभी जैसे मानसून यहाँ देखो ये पूर्वी यूपी और ये ऊपर की तरफ ये बढ़ा हुआ है, तो यहाँ ये बारिश कर रहा है जैसे नॉर्थ ईस्ट के आसपास एरिया में। ये बंगाल की खाड़ी में भी, यहाँ बंगाल की खाड़ी में मॉइस्चर आ रहा है, अरब सागर से मॉइस्चर की कमी आ रही है, तो ये ऐसे से आगे बढ़ता है। जो हमारे चार्ट्स और हम देखते हैं जो ये इसमें जैसे मॉइस्चर कैसे जाता है, किस तरीके से बढ़ रहा है, और जितने भी हम इसमें देखते हैं ये तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिन का भी ताप, रात का तापमान में भी। आज ये जो पिछले 24 घंटे का 42 डिग्री टेम्परेचर है, रात का तापमान 28 डिग्री तक पहुंच गया है। तो परंतु उससे हमें तापमान में थोड़ी गड़की गिरावट, और आगे 7 और 8 जून तक कुछ मानसून की हवाएं अपने हरियाणा की तरफ बढ़ने की संभावना बन रही है, और जिससे आगे जो सीजन है जुलाई में अच्छी बारिश के आसार बन रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदनलाल खिचड़, जिन्होंने बताया कि आज और कल यानी कि आज बुधवार और वीरवार को जो है हमें गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन 2 तारीख से जो है मौसम में बदलाव आ सकता है, जिसका ज़्यादा लाभ जो है हमारा जो उत्तरी हरियाणा है उसको मिलेगा, लेकिन कुछ राहत जो है पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा को भी इससे मिलेगी। तो इसी जानकारी के साथ मैं संजय योगी, केशव टाइम्स से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।